Good morning, everyone. Hope you all are fit and fine. Dear students, today we are going to discuss next half of chapter number 3, Thrill in School Life. So, students, let's discuss part B. Friends are human assets. Complete the chart using adjectives that can best describe friendship. स्टूडेंट्स हियर यू हैव टू राइट डाउन सम एडजेक्टिव्स. बेटा आपको यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स राइट करने हैं जो आपकी फ्रेंडशिप को डिस्क्राइब करें. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप क्या एडजेक्टिव्स राइट कर सकते हो? हेल्पफुल, लॉयल, काम, reliable, true counselor. Like this students, you can write down adjectives that can best describe your friendship. Okay beta. Now students, read this story about the friendship of a group of girls and how they help each other to solve their problems. Now students, let's read this story. Girl Gang. It was a Saturday afternoon. I had been allowed to go out shopping on my own. I was sitting on a train for my way home, quite unaware how dramatically my life was about to change. My name, by the way, is Alice. A girl called Christy was in the same train. She was also in my class at school, but she never even said hello to me. I was not surprised. बेटा वन सैटरडे आफ्टरनून एलिस जो है बेटा ट्रेन में जा रही थी कुछ शॉपिंग करने के लिए. ओके बट स्टूडेंट्स उसी ट्रेन में क्रिस्टी भी थी, एक गर्ल जो कि बेटा उसकी क्लासमेट थी. बट स्टूडेंट्स आज तक उस गर्ल ने उसको हेलो तक नहीं बुलाया था जबकि वो उसकी क्लासमेट थी. ओके आई वॉज नॉट सरप्राइज. बट बेटा एलिस जो है इस चीज़ से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थी. देन स्टूडेंट्स द टिकट कलेक्टर अपीयर्ड एंड आस्क्ड फॉर द टिकट. आई फाउंड माइन. एलिस से जब पूछा टिकट कलेक्टर ने कि आपकी टिकट कहाँ है तो उसे उसकी टिकट मिल गई और उसने दिखा दी. द टिकट कलेक्टर अपीयर्ड एंड आस्क्ड फॉर द टिकट एंड आई फाउंड माइन. मुझे मेरी टिकट मिल गई और मैंने दिखा दी. देन आई वॉच. तब उसने क्या देखा? दैट क्रिस्टी सर्च फॉर हर टिकट. कि क्रिस्टी अपनी टिकट को ढूंढ रही है. मीन्स बेटा उसकी टिकट लॉस्ट हो गई थी, गुम हो गई थी. द टिकट कलेक्टर वेटेड इम्पेशेंटली. अब टिकट कलेक्टर बहुत इम्पेशेंट हो गया था, बहुत इरिटेट हो गया था. ओके वो बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाह रहा था उसकी. द टिकट कलेक्टर वेटेड इम्पेशेंटली. क्रिस्टी सेड आई मस्ट हैव लॉस्ट इट. कि जरूर मेरी टिकट गुम हो गई है. द टिकट कलेक्टर सेड यू विल हैव टू बाय अनदर वन. कि ओके तुम्हें एक और खरीदनी पड़ेगी टिकट. बट क्रिस्टी रिप्लाइड बट आई हैव नॉट गॉट एनी मनी विद मी. बट मेरे पास और मनी नहीं है टिकट परचेज करने के लिए. देन द टिकट कलेक्टर सेड वेल देन आई शैल हैव टू सेंड यू टू द अथॉरिटी. कि ओके मुझे आपको अथॉरिटीज़ की तरफ भेजना पड़ेगा. क्रिस्टी बैग्ड ओह डोंट डू दैट. क्रिस्टी ने बेटा उनको रिक्वेस्ट की पोलाइट तरीके से. ओके हम्बल वे में उसको रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ डोंट डू दैट. बट उन्होंने ऐसा नहीं करा. एंड स्टूडेंट्स आफ्टर दैट एट स्कूल ऑन मंडे क्रिस्टी इग्नोर्ड मी एज यूजुअल. जैसे क्रिस्टी बेटा पहले एलिस को इग्नोर करती थी वैसे ही सेम उसने उसको इग्नोर किया स्कूल में. सो डिड प्रैक्टिकली एवरीवन एल्स. आई एम नॉट सो मच अनपॉपुलर एज इनविजिबल. आफ्टर स्कूल आई ऑफन डू माई होमवर्क इन द लाइब्रेरी. बेटा एलिस जो है अपना वर्क कहाँ करती थी? इन द library. And when students after school time. Okay, after school I often do my homework in the library. I was about to go home. मैं घर जाने ही वाली थी when Christy rushed past. तो Christy मेरे पास hurriedly quickly आई and said if old sour breath comes looking for me you haven't seen me. अगर ओल्ड सॉर ब्रेथ जो है मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए तो आपने क्या बोलना है उनको? यू हैव नॉट सीन मी. कि आपने मुझे नहीं देखा है. आई सेड व्हाट. मैंने बोला क्या? व्हाट. क्रिस्टी रिप्लाइड यू हैव नॉट सीन मी. आपने उनको ये रिप्लाई करना है कि आपने मुझे नहीं देखा है. ओके देन शी वॉज गॉन. और ऐसा कहकर बेटा क्रिस्टी वहाँ से चली गई. मोमेंट्स लेटर our old sour breath or we can say Mr. Sawyer, our geography teacher came panting up. Panting up means beta breathing quickly or loudly. Okay, after some time beta teacher came panting up. He wore huge glasses and had greasy straw colored hair. And there were certain pupils, means students, there were certain students or pupils he always picked on. One of them was Christy. और उनमें से एक कौन थी बेटा? Christy. He asked,
हैज़ क्रिस्टी जस्ट गॉन पास्ट? क्या क्रिस्टी अभी यहाँ से गई है? आई सेड नो सर, बट एलिस ने क्या रिप्लाई करा? नो सर. He said, are you sure? I replied in the affirmative, means yes me. He said, but that's impossible. Unless you are in this too. It means तुम भी इन सब चीज़ों में इसके साथ मिली हुई हो. Follow me. All Mr. Sawyer's maps and displays were now in pieces on the floor. जितने बेटा उन ज्योग्राफी टीचर के मैप्स थे, डिस्प्लेस थे, वो सभी बेटा पीसेस में कन्वर्ट थे. उन सबको टॉर्न कर दिया था एक्चुअली बेटा क्रिस्टी ने, और सभी को फ्लोर पर फेंक दिया था. एंड नाउ स्टूडेंट्स, द होल क्लासरूम वाज रैक्ड. ही आस्क्ड, लुक, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? क्या आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? आई सेड नो. ही फर्दर आस्क्ड, अगेन उन्होंने पूछा, आर यू श्योर एलिस? एलिस, क्या आप श्योर हो? आई हैव बीन इन द लाइब्रेरी. यू कैन आस्क मिस्टर जॉब्सन. आप मिस्टर जॉब्सन से पूछ सकते कि मैं तो लाइब्रेरी में थी. हु इज़ मिस्टर जॉब्सन नाउ स्टूडेंट्स? Librarian. He said, whoever have done this deserve to be punished, don't they? कि जिसने भी ऐसा कुछ किया उन सबको बहुत पनिशमेंट मिलने वाली है, मिलनी चाहिए ना, don't they? Now I will ask you again. मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ. Did you see Christy running away? I felt my face redden. अब वो बहुत नर्वस हो गई, उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया. In a way I hated lying to him. Means actually मेरे को उसको बहुत बुरा लग रहा था कि वो उनसे झूठ बोल रही है. But I could not tell on someone, so I said I did not. He looked suddenly weary and very tired. जो उनके टीचर हैं बेटा, जियोग्राफी टीचर, वो बहुत थके हुए लग रहे थे, बहुत टायर्ड थे. I could not help feeling a twinge में students we can say unpleasant emotion for a short period, or we can say pain. Okay, I could not help feeling a twinge of sympathy for him. Then students, outside the school, Christy was waiting for me. I told her I never said a thing. और एलिसन को क्या बताया कि मैंने आपके बारे में टीचर को कुछ भी नहीं बताया. I told her I never said a thing. I noticed 4 other girls standing on the opposite side of the road. और उसने क्या नोटिस किया कि 4 और गर्ल्स भी हैं जो अपोजिट साइड पे खड़ी हैं रोड की. One of them was in my class. I did not recognize the others. उनमें से एक तो मेरी क्लास में थी, बट बाकी को मैं नहीं पहचान पाए. Christy said, we have been planning this revenge attack for days. Sore Breath has been asking for it the way he always picks on me. He thinks because I am a girl, I would not do anything. उन्हें क्या लगता है कि मैं एक गर्ल हूँ, वो मेरे से जैसे मर्जी बिहेव कर सकते हैं. उन्हें क्या लगता है कि मैं एक गर्ल हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. Well, now he knows differently. No one bullies me. कोई भी मुझे परेशान नहीं कर सकता and gets away with it. Is it like girl power? She replied, that's exactly what it is. But remember, not a word to anyone. But ध्यान रखना, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, okay? I would not let you down. तो एलिस ने क्या बोला कि ओके, मैं आपको निराश नहीं करूँगी, कि मैं जो इसके बारे में किसी को भी नहीं बोलूँगी. Next day, I opened my geography book to find a note in it for me. My heart began to thump. It said, Argent, meet me in the park. ये अर्जेंट है कि मुझे पार्क में मिलो 8 o'clock. 8 o'clock पर टुनाइट क्रिस्टी. क्रिस्टी उसको क्या नोट दिया था बेटा कि उसको जो है अर्जेंटली जो है कहाँ मिलना है? पार्क में. एट विच टाइम स्टूडेंट्स? 8 o'clock. देन आई वॉकड ऑन क्विकली. वो बहुत जल्दी थी वहाँ से चली गई. द पार्क वॉज डार्क एंड साइलेंट. पार्क बहुत साइलेंट था क्योंकि बेटा रात का टाइम था, वहाँ कोई नहीं था, डार्क था. एंड आई फेल्ट रियली नर्वस. वो वहाँ बहुत नर्वस फील कर रही थी. बट स्टूडेंट्स, देन शेप्स अपीयर्ड आउट ऑफ द डार्कनेस. मीन्स उसी वक्त वहाँ पर बाकी सभी गर्ल्स भी आ गई. अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बूम्ड ओवर मी. Christy stepped forward. She introduced the other girls to me. A girl called Sandra seemed to be the leader. उनकी जो लीडर है बेटा उस ग्रुप की, उस गर्ल गैंग की, वो कौन लग रही थी? सेंड्रा. हु वाज सेंड्रा? लीडर ऑफ दैट ग्रुप. शी वॉज इन द ईयर अबव मी एट स्कूल. द गर्ल्स वॉक्ड आइदर साइड ऑफ मी. वी came out of the park and Janice was waiting on the way. उनकी रास्ते में कौन वेट कर रहा था बेटा? Janice, जो उस ग्रुप के मेंबर थी. She was in my form. She looked very surprised to see me. और वो मुझे देखकर बहुत हैरान हो गई थी. She was holding a carrier bag full of apples. उसे जो है कैरियर बैग उठा रखा था जिसमें
एप्पल से बहुत सारे. क्रिस्टी आस्क्ड मी, डू यू रिमेंबर दैट कंडक्टर ऑन द ट्रेन? क्या तुम्हें उस कंडक्टर के बारे में याद है जो हमें ट्रेन में मिला था? हु वॉज सो नास्टी टू मी रिसेंटली, जिसने मेरे से बहुत गलत तरीके से बिहेव किया था, जिसने मेरी रिक्वेस्ट को भी नहीं माना था. येस, वेल, जेनिस असाइनमेंट वाज टू फाइंड आउट वेयर ही लिव्ड. अब जेनिस का क्या काम था कि फाइंड आउट करे कि वो कहाँ रहता था. एंड लीड द रेवेंज अटैक. ही एंड हिज वाइफ आर इनसाइड द हाउस. अब वो कलेक्टर और वो उसकी वाइफ, उनके दोनों घर के अंदर ही थे. लेट्स गो. शी स्वाम टू द बैक गेट एंड हिड बिहाइंड द शेड. देन आफ्टर द सिग्नल, जैसे ही सिग्नल मिला, Janice charged towards the greenhouse windows. There was a whispered cheer, then everyone joined in. Even me. The greenhouse was bombarded with apples. बेटा अब उन्होंने ग्रीन हाउस पर अटैक करना शुरू कर दिया with apples. Christy ने warning दी, look out. Everyone ran off. I could hear a man's voice shouting after us. The others were far away. बाकी गर्ल्स बहुत दूर थी. But I was suddenly exhausted. बहुत tired feel कर रही थी. But वो एलिस, I didn't think I could run another step. उसे नहीं लग रहा था कि वो और आगे बढ़ पाएगी. Christy encouraged her. Keep going. You can do it. कि आप ऐसा कर सकती हो. I tried my hardest. Finally, I caught up with the others and they were all shaking Janice by hand and Sandra said, it was brilliant, Christy said. No one messes with us and gets away with it. We help each other. Suddenly, Sandra was towering over me. You must promise not to reveal anything you have seen tonight. कि आपको हमें promise करना होगा कि आप जो ये बात किसी को भी नहीं बताओगी कि आपने जो है आज क्या देखा है. Okay? You must promise not to reveal anything you have seen tonight. I promise. और एलिस ने promise कर दिया. Christy said, well, we might have some news for you soon. I watched the girls walk away. A small army. I wondered what the news might be. मैं बहुत हैरान थी कि न्यूज़ क्या हो सकती है. Were they going to let me a member? क्या वो मुझे अपनी टीम का मेंबर बना लेंगे? That was such an exciting idea. I hardly dared to think about it. And next day, after school, Christy and Sandra were waiting for me. Christy said, we can nominate new members. हम new members को nominate कर सकते हैं. And I would like to nominate you. उन्होंने बेटे किसको nominate किया? Alice को. I was so pleased. और Alice बहुत खुश थी बेटा इसी से. I could hardly speak. But I was happy that at last I was a part of the girl power gang. Now students, I hope that all of you have understood well. Now students, let's discuss next part. On the basis of your reading of the story, write who the following people are. Yes, student, first one, Kirsty, powerful girl of the gang. Okay, she is powerful girl of the gang. Or we can write down only powerful girl. Both are correct. Okay. Then students, Janice, member of that girl gang. Mr. Jobson, students, he is library in charge. Alice, she is Kirsty's classmate. Sandra, leader of that girl gang. Old sore breath, the geography teacher. Okay, like this students, try to complete it. Now students, next part, B5. Write T for true and F for false statements. First one students, Alice was traveling without ticket. False. Christy enjoyed geography classes in the school. False. Alice felt a little sorry for Mr. Sawyer. True. Sandra was senior to Alice. True. Like this students, try to complete next one also. Okay. Then beta, B6 part. Complete the following statements. Christy could not buy another ticket because बेटा वो टिकट क्यों नहीं बाय कर पा रही थी दोबारा और क्योंकि बेटा उसके पास मनी नहीं थी. ओके, बिकॉज शी डिड नॉट हैव money to buy that ticket. The students referred Mr. Sawyer as old sore breath. Then Christy took revenge on Mr. Sawyer by destroying maps and displays. Alice promised Sandra and other girls. Alice ने Sandra और other girls को क्या promise किया था? Not to reveal what they had done. Okay. Then students, B7 part. Complete the following table. The revenge taken by the girl gang.
फर्स्ट सीरियल नंबर 1 स्टूडेंट्स, अगेंस्ट। सबसे पहले बेटा उन्होंने किससे जो अपना रेवेंज लिया था? मिस्टर सॉयर। बाय किसने लिया था बेटा? किस्टी। कहाँ पर? एट स्कूल। टाइमिंग्स बेटा, ड्यूरिंग स्कूल टाइम और आफ्टर? आफ्टर स्कूल। ओके। एंड बिकॉज, क्यों लिया था बेटा, ऐसा क्यों किया था उसने? बिकॉज स्टूडेंट्स ही अंडर एस्टिमेटेड द गर्ल पावर। ओके, मिस्टर सॉयर अंडर एस्टिमेटेड द गर्ल पावर, दैट्स वाई। देन स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर, सीरियल नंबर 2, अगेंस्ट। कंडक्टर से लिया था बेटा उन्होंने जो है अपना नेक्स्ट रेवेंज। ओके, टिकट कलेक्टर वी कैन से, टिकट कलेक्टर बाय गर्ल गैंग। गर्ल गैंग ने मिलकर। एट कहाँ पर स्टूडेंट्स? हिज हाउस। ओके। एंड टाइम स्टूडेंट्स, विच टाइम? एट नाइट। बिकॉज स्टूडेंट्स क्यों लिया था? बिकॉज स्टूडेंट्स ही वॉज रूड टू क्रिस्टी इन ट्रेन, क्योंकि बेटा जब क्रिस्टी ट्रेन में थी और उसकी टिकट लॉस्ट हो गई थी तो बहुत रूडली उसके साथ बोल रहे थे, दैट्स वाई। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट, द गर्ल गैंग अलाउड एलिस टू बी अ मेंबर ऑफ देयर ग्रुप। गर्ल गैंग ने बेटा एलिस को अपने ग्रुप का मेंबर क्यों बना लिया? बिकॉज स्टूडेंट्स शी हैज़ कैप्ट ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ गर्ल गैंग, क्योंकि बेटा उन्होंने उसके जो भी सीक्रेट थे वो किसी को नहीं बताए थे एलिस ने। द स्टूडेंट शी हैज़ हेल्प द गैंग इन टेकिंग रेवेंज, उन्होंने उसकी हेल्प भी की थी रेवेंज लेने में, ठीक है। तो लाइक दिस स्टूडेंट्स ट्राई टू राइट ऑन हियर। ओके, ना बेटा लाइफ स्किल्स पार्ट, आर यू अ गुड फ्रेंड, कि क्या आप एक अच्छे फ्रेंड हो? एलिस वॉज सपोर्टिव ऑफ क्रिस्टी, दिस हेल्प्ड हर मेक फ्रेंड्स विद हर, क्योंकि बेटा उसने उसकी हेल्प की थी जिसकी वजह से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए थे। व्हाट मेक्स यू अ गुड फ्रेंड, और बेटा आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाओ, सभी आपको अपने फ्रेंड बनाना चाहें। व्हाट मेक्स यू अ गुड फ्रेंड, ताकि आपको लोग कहें कि आप जो बहुत अच्छे फ्रेंड हो उनके। Complete the web chart with the words that describe your personal qualities. Here students you have to write on your personal qualities. हर पर्सन की बेटा जो है क्वालिटीज़ डिफरेंट होती हैं, है ना। हर जो है पर्सन का बेटा नेचर डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है। तो हियर स्टूडेंट्स राइट डाउन योर क्वालिटीज़। ओके, आप ही खुद की जो है बेटा क्वालिटीज़ दैट यू हैव टू राइट डाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स वी कैन राइट डाउन, आई एम वेरी हेल्पफुल, ओके, आई एम पंक्चुअल, I'm sincere, I'm good at keeping secrets, okay, I'm loyal. Like this students try to write down here. Okay, try to complete life skills part yourself students. Discuss part B2 also. Work with your partner and write synonyms for the words or phrases given below. The first letter of each word is given as a clue. If you are unable to guess the word students, then find the correct answers from the story. Okay, first one with a group of people. It's gang, G-A-N-G. Then destruction, it means students ragged, W-R-E-C-K-E-D. Okay, then slight or brief mental pain, it means students twinge, T-W-I-N-G-E. Unpleasant means nasty, N-A-S-T-Y. Very tired means exhausted. Breathe with short quick breaths, it means panting, P-A-N-T-I-N-G. Then saying yes, yes bolna, that is affirmative. Okay, like this students try to complete part B2 also. Move on to the values part. Kirsty and her gang indulge in unruly activities. Unruly means students destructive activities to assert their power. But power is not about willful behavior. पावर शो करने का मतलब ये नहीं है कि आप पावरफुल हो कि आप नेगेटिव बिहेवियर शो करोगे. इट इज़ अबाउट राइटियस बिहेवियर. सो students, what qualities and values should we try to inculcate in ourselves to make the society a better place to live in? बेटा क्रिस्टी और उनकी गैंग ने गलत तरीका अपनाया था अपनी पावर शो करने का, बट स्टूडेंट्स हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं अपने सोसाइटी को एक बेटर प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए? Here students, a few have been enlisted below, some qualities like tolerance, secularism, empathy. Okay, now students, to make this society a better place to live in, we should have patience, we should not fight with each other, we should not discriminate on the basis of color, caste, religion. Okay, we should be polite, we should be cooperative. Okay, like this students you can write down your views here. Now students, next one, here are a few words from the story, but the letters are jumbled. Using the hints given, unjumble the words to find the correct answer. Students, some hints are given to you, so just write on here. First one students, dramatically. Okay,
First one, dramatically. Then second one, students, unpopular, it's an adjective. Okay, unpopular, wreck, it's a verb, students, W-R-E-C-K. Okay, then students, it's a noun. Assignment, A-S-S-I-G-N-M-E-N-T, assignment, it's an adjective. Now, brilliant. Like this, students, try to complete this part. Okay, students, now students, listen to the audio CD and title Listen and Comprehend Class 6. After listening, answer the question asked in the audio CD verbally. Listen to the tape script once again and attempt the given question. The tape script is also given on page number 80. So students, just read this and try to find out the answers of part C. So students, let's begin this. Aerodynamic mishap. Mishap means, students, we can say mishappening. Okay. I made a paper aeroplane. It really was the best. I took my time to make it right. To that I can attest. I had planned it all so thoroughly. I had sketched from either side. इसको दोनों साइड से sketch किया था पॉइंट ने. I knew that all would be amazed. उसको पता था कि हर कोई amazed होगा उसको देख के. To see it swoop and dive. But its first flight was not too planned, though it soared up high. The teacher turned, it crashed and burned and hit her in the eye. कहाँ जाकर hit हुआ बेटा टीचर की eye में. My plane screwed up. Screwed up means students कि टीचर ने क्या किया, उसके पेपर प्लेन को लिया, उसको क्रश कर दिया और बॉल में कन्वर्ट कर दिया, उसकी पेपर बॉल बना दी. ओके, माई प्लेन स्क्रूड अप वेंट इन द बिन, ऑल एग्रीड इट वॉज अ शेम, बट माई टीचर्स गॉट अ बिग ब्लैक आई एंड आई एम द one to blame. Like this, students. Now just try to complete part C1. It is said that school time is the best time of one's life. It is a wonderful mix of experiences, some really good and some funny, okay, and few somewhat nightmarish. Now let us listen to the thrilling incident from the speaker's life. As you listen to the tape script, number the events in the order in which they happen. Just students, you have to write on here number, okay, sequence में just आपको write करना है. For students, first one, the speaker made a paper aeroplane. It's number first. You can write down number 1 here. Then second number, students, he was sure that the plane would swoop and dive beautifully. Okay, write down number 2 here. The plane soared high. It's number 3, students. Then beta, suddenly the plane crashed and hit the teacher in the eye. It's number 4, students. The plane was crushed and landed in the bin. It's number 5. And last one, students, the teacher got a black eye. Number 6. Okay, students, I am repeating the numbering. You can write down 6, 3, 5, 1, 4, 2. Okay, now students, part D, read it yourself. It's for self-reading. Okay, try to read it and understand. And then students, complete chapter number 3 in your books. Okay, beta, that's all for today, students. Thanks and have a nice day.